क्या हुआ जब 400 साल बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने खोले गए? जो अंदर मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं और इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आस्था की सुनामी उमड़ रही है। इसी दौरान एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन इस चमत्कार को जानने से पहले हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। काशी विश्वनाथ अनंत काल से अडेग। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख माना जाता है। काशी को भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान माना जाता है, इसलिए आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर को पहला लिंग माना जाता है। मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर कई बार प्रहार किया, लेकिन ये मंदिर हर बार पुनः खड़ा हो गया। इतिहास देखें तो काशी विश्वनाथ मंदिर 500 साल से भी अधिक पुराना है। इसे पहली बार मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, लेकिन पुनर्निर्माण किया गया। फिर सुल्तान महमूद शाह ने इसे ध्वस्त किया, लेकिन राजा टोडरमल और पंडित नारायण भट्ट ने इसे पुनः भव्य स्वरूप प्रदान किया। औरंगजेब का फरमान और मंदिर का विध्वंस। इतिहास की सबसे काली रात तब आई जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर समेत 100 से अधिक हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। लाखों ब्राह्मण परिवारों को प्रताड़ित किया गया और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। हालांकि औरंगजेब पूरे मंदिर को नष्ट नहीं कर सका। जब उसे लगा कि मंदिर पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो पा रहा, तो उसने इसके आधे हिस्से को गिराकर वहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। मंदिर के रहस्यमयी तहखाने और गुप्त खजाना। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कई गुप्त तहखाने थे। कहते हैं इन तहखानों में राजाओं महाराजाओं ने अपार खजाना छुपाया था, ताकि मुगल आक्रांता उसे लूट न सके। लेकिन वो खजाना आज भी वहीं मौजूद है। ज्ञानवापी का सच और सनातन धर्म की रक्षा। आज भी हम हिंदुओं को अपने काशी विश्वनाथ मंदिर को पुनः भव्य रूप देने से रोका जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हमारे हक में है, लेकिन वो दिन कब आएगा जब ज्ञानवापी को पुनः शिव के चरणों में समर्पित किया जाएगा? काशी, शिव की नगरी और मोक्ष का द्वार। काशी नगरी को भगवान विष्णु की पुरी भी कहा जाता है। उन्होंने यहाँ एक पुष्कर का निर्माण कर 500 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। माना जाता है कि काशी स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। यहाँ मणिकर्णिका घाट है, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती है और जहाँ मृत्यु का भी एक अलग ही आनंद मिलता है। यहाँ होली भी चिता भस्म से खेली जाती है, जिसे मसान होली कहा जाता है। प्रसन्न की रहस्यमयी यात्रा। दिल्ली का एक छात्र प्रसन्न, जो हिंदू इतिहास और मंदिरों के रहस्यों में रुचि रखता था, काशी के इन रहस्यों को जानने की खोज में निकला। महाकुंभ में उसने कई महान संतों से चर्चा की। इसी बीच उसकी भेंट हुई एक दिव्य संत से, रामानंद तीर्थ जी। वे एक तपस्वी संत थे जो केवल चुनिंदा लोगों से बात करते थे। लेकिन जब उन्होंने प्रसन्न को देखा तो वे प्रभावित हुए और काशी के रहस्यों को उजागर करने लगे। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में गुप्त तहखाने आज भी मौजूद है, जिनमें अनगिनत खजाने छुपे हैं। कलयुग के अंत में खुलेंगे खजाने। रामानंद जी कहते हैं, आज भी भारत के कई मंदिरों में इतना खजाना छुपा हुआ है कि वो भारत की गरीबी मिटा सकता है। लेकिन ये खजाने तब तक नहीं खुलेंगे जब तक सनातन धर्म पर अंतिम संकट नहीं आ जाता। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी बाबा महादेव और नंदी देव के चिन्ह मौजूद है, जो इस स्थान की सत्यता का प्रमाण है। लेकिन काशी के तहखानों में क्या छुपा है? क्या प्रसन्न को वो रहस्य मिल पाएगा? क्या खजाना खुलने का समय आ गया है? ज्ञानानंद महाराज जी प्रसन्न से कहते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एक हिस्सा है वो ज्ञानवापी मस्जिद है, और उसी ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्वी हिस्से में एक तहखाना है जो असल में ऐश्वर्य मंडप है। उस ऐश्वर्य मंडप में आज भी खजाना भरा हुआ है। ये सुनकर प्रसन्न चौंक उठा। वो विस्मय से बोला, महाराज जी,
क्या सच में वहां खजाना मौजूद है? ज्ञानानंद महाराज मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो तू स्वयं जाकर देख ले। लेकिन याद रख, उस खजाने की रक्षा स्वयं काशी के कई गुप्तचर और साक्षात भगवान कर रहे हैं, इसीलिए वो आज भी वही सुरक्षित है। ज्ञानानंद महाराज की बातें सुनकर प्रसन्न के मन में विचार आया, क्यों न मैं खुद उस तहखाने को देखने जाऊं? ये सोचकर वो प्रयागराज से काशी की ओर निकल पड़ा। महाकुंभ मेले के चलते काशी विश्वनाथ मंदिर में असंख्य श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। दर्शन के लिए भी घंटों लंबी लाइनें लगी थी। प्रसन्न ने इस भीड़ का फायदा उठाया और चोरी छिपे ज्ञानवापी मस्जिद के इलाके में पहुंच गया। चूंकि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पूरी तरह भीड़ नियंत्रण में व्यस्त थे, मस्जिद के अंदर अधिक पहरा नहीं था। मौका देखते ही प्रसन्न मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसे नीचे उतरने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। उसने साधु महाराज की बात याद की। पूर्वी हिस्से में नीचे की ओर एक तलघर है जहां तहखाना मौजूद है। सावधानी से सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे पहुंचा। वहां एक और छोटा सा दरवाजा था। दरवाजे को धकेला तो भीतर एक और तलघर नजर आया। चारों ओर घना अंधेरा था। प्रसन्न ने अपनी टॉर्च निकाली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कई सीढ़ियां पार करने के बाद उसे एक और दरवाजा नजर आया जिस पर एक बड़ा सा ताला जड़ा था। उसका मन तेजी से धड़कने लगा। उसने अंदाजा लगाया कि इस दरवाजे के पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा होगा। प्रसन्न ने ताला खोलने की कई कोशिशें की, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी उसने चारों ओर नजर घुमाई। कुछ दूरी पर दीवार में एक पुरानी जंग लगी चाबी जड़ी हुई थी। उसने एक पत्थर की मदद से चाबी निकाली और ताले में डाली। घड़घड़ाहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। जो नजारा सामने था उसे देखकर प्रसन्न की आंखें फटी रह गई। तहखाने के भीतर असंख्य सोने की मूर्तियां रखी थी। भगवान गणेश, भगवान विष्णु और कई नाग देवताओं की अद्भुत चमचमाती स्वर्ण प्रतिमाएं। पूरे कमरे में स्वर्ण आभा फैल रही थी। इतना खजाना देखकर प्रसन्न की आंखें चौंधिया गई। लेकिन तभी खजाने के भीतर से एक हलचल हुई। अचानक अंधेरे में से एक विशाल 7 सिरों वाला नाग फन फैलाकर बाहर निकला। ये साक्षात शेषनाग थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर प्रसन्न कांप उठा। डर के मारे उसके पसीने छूट गए। वो समझ चुका था कि इस खजाने की रक्षा स्वयं शेषनाग कर रहे हैं। प्रसन्न ने तत्काल हाथ जोड़कर नमन किया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और तुरंत दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। ताले को जड़ने के बाद उसने वही चाबी वापस दीवार में फंसा दी और बिना कोई देरी किए ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर आ गया। उसने सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उसने इस दुस्साहस के लिए भगवान से क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब वो कभी लालच में नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आज भी हमारे देश के कई मंदिरों में ऐसे गुप्त तहखाने और रहस्यमय खजाने मौजूद हैं। ये घटना हमें क्या सिखाती है? क्या आप भी कभी काशी विश्वनाथ मंदिर गए हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हर हर महादेव लिखना न भूलें।